अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक पिता की तलाश में उसने ब्लाइंड डेट के बहाने गांव के एक सीधे सादे आदमी को फंसा लिया। 5 महीने बाद उसने एक स्वस्थ और चुलबुले बच्चे को जन्म दिया। फिर उसने उस आदमी से जिम्मेदारी लेने को कहा। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस आदमी ने भी खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसकी पत्नी ने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, बल्कि वो हर दिन सज-धज कर सुबह निकल जाती और देर रात लौटती। कई बार तो वो रात भर घर ही नहीं आती। इस बात ने उसे बहुत परेशान और उदास कर दिया। उसे शक होने लगा कि शायद ये औरत वैसी शरीफ नहीं है जैसा उसने सोचा था। आखिरकार एक रात फ्रैंक ने हिम्मत जुटाई और बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा किया। और फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि वो बाहर क्या गंदे काम कर रही थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी पत्नी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो बड़ी ही बेशर्मी और नफरत से उसे देखने लगी। भाड़ में जाओ तुम। फ्रैंक की इज्जत तार तार हो गई थी। गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी को जोर से धक्का दे दिया। शायद यही उसकी सजा थी। औरत का सिर पीछे की तरफ टकराया और उसकी वही मौत हो गई। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ समझ पाता, अचानक उसे एक पानी की बूंद औरत के माथे पर गिरती हुई दिखी। वो बुरी तरह घबरा गया। उसे याद आया कि वो बच्चे को बाथटब में ही छोड़ आया है। वो पागलों की तरह ऊपर भागा ताकि उसे बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा बाथटब में डूबकर मर चुका था। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। कई सालों बाद अपेंडिक्स की एक सर्जरी के दौरान वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक ने एक स्टोर में एक छोटे लड़के को बंधक बना लिया। वो उसे अपनी ढाल बनाकर उसकी माँ के पास ले गया और बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे तुरंत अपनी कार से घर ले जाने को कहा। अपने बेटे की जान खतरे में देख वो औरत फ्रैंक की बात मान गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि फ्रैंक वही खूंखार कातिल है जिसे उसने टीवी पर देखा था। इसलिए पूरे रास्ते वो डरी और सहमी रही और उसने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरने पर भी उसने कोई चालाकी नहीं की, क्योंकि उसका बेटा पीटर ही इस दर्द भरी दुनिया में उसके जीने का एकमात्र सहारा था। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक आखिर चाहता क्या है, लेकिन अपने बेटे की सलामती के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। शायद औरत के इस प्यार और फिक्र को देखकर फ्रैंक का दिल पसीज गया। इसलिए घर लौटने के बाद उसने उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि वो कोई गुंडा नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस यहाँ थोड़ा आराम करना चाहता है। रात होने के बाद वो चला जाएगा। लेकिन पुलिस से उन दोनों को बचाने के लिए फ्रैंक को नाटक करने के लिए अन्ना को रस्सी से बांधना होगा। हालांकि मां बेटे के मन से डर अभी भी पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन उनके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन रस्सी बांधते समय फ्रैंक के हाथ बहुत नरम थे, मानो वो अन्ना को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हो। शायद अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर मां बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए फ्रैंक किचन में गया और उनके लिए खाना बनाया। चूंकि अन्ना के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से हर निवाले को फूंक मारकर ठंडा किया और प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाया। अपने सामने खड़े इस इतने अच्छे और प्यारे इंसान को देखकर अन्ना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक खूंखार अपराधी है। पास खड़ा पीटर भी ये सब देखकर सोच में पड़ गया। शायद ये आदमी सच में वैसा बुरा नहीं है जैसा टीवी पर बताया जा रहा था। जब रात हुई तो फ्रैंक ने अन्ना के हाथ खोल दिए। वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। मजबूरी में फ्रैंक को सही मौके के इंतजार में वहीं रुकना पड़ा। अगली सुबह जब अन्ना और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे तो फ्रैंक ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। खाने की खुशबू ने न सिर्फ उनकी नींद तोड़ी, बल्कि पीटर के मन से फ्रैंक का डर भी पूरी तरह निकाल दिया। अब वो फ्रैंक से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। डर की जगह अब उसके मन में फ्रैंक के लिए एक इज्जत सी बन गई थी। तुम वहां से कैसे भागे? मैंने पुलिस से कहा कि अगर वो यहाँ से गया तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। ये सुनते ही वो घबरा गया और सिगरेट पीने बाहर चला गया। फ्रैंक की आवाज में बहुत प्यार था, जैसे कोई पिता अपने बेटे को मुसीबत से बचने के गुर सिखा रहा हो। जैसे जैसे उनकी बातें आगे बढ़ी, उसने अपने दिल की बातें भी उनके साथ शेयर की। तभी अचानक अन्ना खुद रस्सी लेकर आगे आई और फ्रैंक को उसे बांधने का इशारा किया। लेकिन फ्रैंक ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने बड़े प्यार से समझाया कि अगर कल को पुलिस उसे पकड़ भी लेती है तो ये रस्सी उन्हें बेकसूर साबित करने के लिए काफी होगी। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अन्ना का डर और कम हो गया। पीटर के कहने पर अन्ना ने भी फ्रैंक के हाथ का बना नाश्ता लिया और एक छोटा सा निवाला अपने मुंह में रखा। खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। उस पल उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। अन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर से इतना सख्त दिखने वाला आदमी इतना स्वादिष्ट खाना बना सकता है। मां बेटे के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए फ्रैंक ने घर के सारे काम अपने सिर ले लिए। उसने छत पर जमा सूखे पत्ते साफ किए और टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत की। इतना ही नहीं, उसने पीटर के साथ मिलकर अन्ना की कार भी ठीक की। इस दौरान फ्रैंक किसी प्यार करने वाले पिता की तरह पीटर को अपनी माँ का ख्याल रखना सिखा रहा था। वो उसे समझा रहा था कि अपनों के दूर जाने से पहले ही उनकी कद्र करना सीखो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। शायद ये बात उसने अपनी जिंदगी की गलतियों से सीखी थी। उसने उन्हें बताया कि वो जेल से इसलिए भागा था ताकि वो एक हादसे में मारे गए अपने माता पिता को खुद दफना सके। फ्रैंक की हर एक बात पीटर के दिल में सीधे उतर रही थी। पता नहीं क्यों इस भागे हुए कैदी में पीटर को एक पिता की वो कमी पूरी होती दिख रही थी जो उसने हमेशा महसूस की थी। सुबह से लेकर शाम तक वे एक साथ काम करते रहे। खाली वक्त में फ्रैंक ने पीटर को बेसबॉल खेलने के तरीके भी सिखाए। उसका वो सख्त मगर प्यारा अंदाज ऐसा था मानो वो अपने ही सगे बेटे को कुछ सिखा रहा हो। ये वो प्यार था जिसके लिए पीटर बचपन से तरस रहा था। एक तरफ खड़ी अन्ना इस खूबसूरत और प्यारे नजारे को देखकर बहुत भावुक हो रही थी। उसे यकीन हो गया था कि इस आदमी का दिल बुरा नहीं है। कुछ ही समय में मां बेटे दोनों ये भूल चुके थे कि फ्रैंक एक भागा हुआ मुजरिम है। अन्ना ने तो सुई धागे से उसकी फटी हुई पैंट की सिलाई भी कर दी। उसकी इस छोटी सी फिक्र में एक अनकहा सा प्यार छिपा था। वही फ्रैंक ने भी इस प्यारे से माहौल में अन्ना के पैर पर लगे चोट के निशान के बारे में पूछा। लेकिन तभी इस खुशनुमा माहौल में अचानक बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। फ्रैंक ने तुरंत अन्ना को पकड़कर नीचे किया और
घबराते हुए पीटर को बाहर वाले शख्स को वहां से भेजने के लिए कहा। मुझे यकीन है तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जब पीटर ने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि बाहर उनकी नई पड़ोसन खड़ी है। वो उन माँ बेटे के लिए आड़ू लेकर आई थी और उन्हें सावधान करने आई थी कि इलाके में एक कातिल घूम रहा है, इसलिए वे अपना ख्याल रखें। फ्रैंक को पुलिस के हवाले करने का ये सबसे अच्छा मौका था, लेकिन पीटर न सिर्फ चुप रहा बल्कि उसने बड़ी ही चालाकी से बहाना बनाकर पड़ोसन को वहां से भेज दिया। ये देखकर फ्रैंक ने राहत की सांस ली। उसे अंदर तक ये महसूस हुआ कि पीटर उस पर कितना भरोसा करता है। उसने एक पिता की तरह पीटर को शाबाशी दी। ये सुनकर पीटर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पास ही चुपचाप ये सब देख रही उसकी माँ को भी ये प्यार भरा नजारा बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में दबा हुआ प्यार अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अन्ना और पीटर के इस भरोसे का शुक्रिया अदा करने के लिए फ्रैंक ने पड़ोसन के लाए आड़ू से एक फ्रूट पाई बनाने की सोची। ये उसकी एक खानदानी और खास रेसिपी थी जिसे वो आज पूरे दिल से उन्हें सिखाना चाहता था। उस धूप से रोशन किचन में तीनों एक साथ काम करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके हंसी मजाक से पूरा घर खुशियों से भर गया था, जैसे वो तीनों एक हंसता खेलता परिवार हो। फ्रैंक बहुत ही करीब से अन्ना को आटा गूंथने का तरीका सिखाने लगा। इस खूबसूरत पल में उन दोनों की नजरें बार बार मिल रही थी और गलती से ही सही उनका एक दूसरे को छूना अन्ना के दिल की धड़कने तेज कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी जो किसी मीठे एहसास की तरह थी। उसे वो खुशी मिल रही थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, जिससे उसकी धड़कनें अचानक बढ़ने लगी और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। वहीं पास खड़ा पीटर भी अपनी माँ की इन भावनाओं को समझ रहा था। हालांकि उसे उन बातों का गहरा मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी माँ भी उसी की तरह दिल से फ्रैंक को अपना चुकी है। फ्रैंक के आने से न सिर्फ पीटर को एक पिता का प्यार मिला था, बल्कि अन्ना की जिंदगी में भी प्यार और उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। ओवन में फ्रूट पाई के पकने के साथ साथ उसकी लाजवाब खुशबू भी घर के हर कोने में फैलने लगी थी। इस प्यारे और मीठे माहौल में फ्रैंक ने हिम्मत करके अपना हाथ अन्ना की कमर पर रखा और जैसा उसने सोचा था, अन्ना पीछे नहीं हटी बल्कि वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर दोनों उस सुकून और खुशी के पलों में पूरी तरह से खो गए। लेकिन फ्रैंक अच्छे से जानता था कि उसका वहां रुकना उन दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। रात होने पर फ्रैंक ने देखा कि खिड़की के बाहर से गुजर रही पुलिस की गाड़ी अब दूर जा चुकी है। वो समझ गया कि भागने का यही सही मौका है। ये बात सुनकर पीटर एकदम से चौंक गया, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। माँ के चेहरे पर भी उदासी साफ नजर आने लगी। इन हालात में उनके इस सच्चे प्यार को देखकर फ्रैंक के मन में भी दुविधा होने लगी, लेकिन आखिरकार उसने वही रुकने का फैसला किया। हालांकि उसके मन में अभी भी कई सवाल और डर थे। अपने इस फैसले को लेकर वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। उसके अंदर चल रही ये कशमकश और बेचैनी उसे अंदर ही अंदर रोक रही थी। फिर भी एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी की चाहत और एक मर्द होने के नाते उसकी जिम्मेदारियों ने उसे अनजाने में ही इस परिवार से जोड़ दिया। उसने इस बात को भी अपना लिया था कि पीटर उसे अपना पिता मानता है। उनकी जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। भले ही वो अन्ना के साथ बाहर घूम नहीं सकता था, लेकिन फ्रैंक एक अच्छे पति की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। घर के कामों के बाद उनका एक साथ डांस करना दोनों के दिलों को बहुत सुकून देता था। उनके वो कदम और नजरों का वो मिलना उनके दिलों को बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंचाता था। जिंदगी के वो पुराने दर्द और तकलीफें अब एक दूसरे के साथ से धीरे धीरे मिटती जा रही थी और उनका प्यार बढ़ता जा रहा था। लेकिन फ्रैंक का एक मुजरिम होना उनकी इस खुशी पर पानी फेर सकता था। उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। उसी दिन दोपहर को वो पड़ोसन जल्दी से उनके घर में आई और अन्ना से अपने मंदबुद्धि बेटे का ध्यान रखने की मिन्नत करने लगी। इससे पहले कि अन्ना उसे मना करती, वो अपने बच्चे को दरवाजे पर छोड़कर तुरंत वहां से चली गई। मजबूरी में अन्ना को उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ा। इसके बाद फ्रैंक उस बच्चे को घर के पीछे ले गया और फिर से एक प्यारे पिता की तरह दोनों बच्चों के साथ बेसबॉल खेलने लगा। गर्मियों की उस धूप में उनकी खिलखिलाती हंसी बहुत ही प्यारी लग रही थी। बच्चों की इस हंसी मजाक को देखकर अन्ना के चेहरे पर भी वो पुरानी मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि उस पड़ोसन के बेटे का आना उनकी खुशियों में एक और मीठा पल है। लेकिन रात में जब उसकी माँ उसे लेने आई तो टीवी पर अचानक फ्रैंक की खबर आने लगी। बच्चे ने टीवी में दिख रही उस तस्वीर को देखा और पहचान गया कि ये तो वही आदमी है जो उसके साथ खेल रहा था। और फिर उसने अचानक जोर जोर से अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि कातिल उनके बिल्कुल पास खड़ा है। लेकिन माँ अपने बेटे की बात नहीं समझ पाई। उसे लगा कि वो बस आगे और टीवी देखना चाहता है। माँ के इस जोरदार थप्पड़ ने उस टेंशन वाले माहौल को थोड़ा शांत तो कर दिया, लेकिन इस घटना ने सबके दिलों में एक गहरा डर बिठा दिया। फ्रैंक जानता था कि ये जगह अब सेफ नहीं है, लेकिन वो इस तरह पीटर और एना को छोड़कर नहीं जा सकता था। कोई और अनहोनी न हो, इसके लिए उसने और एना ने मिलकर यहाँ से भागने का एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन निकलने से पहले एना ये पक्का करना चाहती थी कि क्या फ्रैंक सच में उसे उसकी कमियों के साथ अपनाएगा। इसलिए उसने अपने दर्दनाक अतीत का पूरा सच फ्रैंक को बता दिया। पीटर के जन्म के बाद वो एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकती थी। पीटर के पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे छोड़कर अपनी सेक्रेटरी के साथ अपना घर बसा लिया। इन लगातार झटकों ने एना के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। शुक्र है कि पीटर उसके साथ था, जिससे उसे जीने की हिम्मत मिली। इसलिए उसने पक्का मन बना लिया था कि वो अब सब कुछ पीछे छोड़ देगी। लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा डर था कि कहीं फ्रैंक उसे इस हालत में एक्सेप्ट न करे। फ्रैंक की बातों ने एना के उदास और शांत मन में एक मीठी हलचल सी मचा दी। इससे न सिर्फ उसके अंदर के सोए हुए जज्बात जागे, बल्कि फ्रैंक की बातें उस सूरज की पहली किरण जैसी थी जिसने उसकी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया और उसे खुशियों की एक नई उम्मीद दी। काफी सोच विचार के बाद एना और फ्रैंक ने भागने का एक पक्का प्लान बनाया और ये सब कुछ दरवाजे के बाहर खड़े पीटर ने सुन लिया। इसलिए अगले दिन वो लाइब्रेरी गया और कुछ किताबें ली ताकि वो अपनी माँ को भागने का सबसे सही रास्ता बता सके। लेकिन किस्मत का खेल अचानक ही पलट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की एक लड़की से हुई। शायद अपनी माँ और फ्रैंक के प्यार को देखकर उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स जागने लगी थी, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाया और
हिम्मत करके उस लड़की से बात करने चला गया। बातों बातों में उसे पता चला कि उस लड़की के माता पिता का भी तलाक हो चुका है और सबसे बुरी बात तो ये है कि उसकी माँ के नए बॉयफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, जिस वजह से उसे इस अनजान जगह पर आना पड़ा। उस लड़की की कहानी सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा और उसने भी अपनी माँ और फ्रैंक के रिश्ते के बारे में उसे सब बता दिया। दोनों की कहानी काफी एक जैसी थी, इसलिए वो जल्दी ही कनेक्ट हो गए। तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का कोई तरीका खोजना होगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन है, या तो तुम उसे निकाल दो या फिर वो तुम्हें निकाल देगा। लड़की की इस बात ने पीटर को सोच में डाल दिया। रात को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि एना और फ्रैंक डांस कर रहे हैं। माँ पहले की तरह उदास नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। खुशी खुशी उसने पीटर को सब कुछ सच सच बता दिया। एक पल के लिए पीटर को लगा था कि उस लड़की की तरह उसकी माँ भी उसे बेरमी से अकेला छोड़ देगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी माँ वैसी पत्थर दिल नहीं थी। वो अपनी आजादी और खुशी के लिए अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो पीटर को भी अपने साथ ले जाएंगे। अगली सुबह तीनों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन जाने से पहले पीटर उस लड़की से एक बार और मिलना चाहता था। एक तो वो अपनी खुशी बांटना चाहता था कि उसे छोड़ा नहीं गया, और दूसरा वो उसे अलविदा कहना चाहता था। लेकिन बात करते करते गलती से उसके मुंह से अपनी माँ और फ्रैंक का सीक्रेट निकल गया। जब पीटर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन किस्मत से वो लड़की अच्छी थी। उसने वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, और इस वादे को पक्का करने के लिए उसने पीटर को किस किया। घर लौटने के बाद पीटर ने अपने सगे पिता को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। वो एक विदाई लेटर था जिसमें कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ पुरानी बातों को भुलाकर आगे की जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद थी। उसने इस चिट्ठी को एक खूबसूरत लिफाफे में डाला, और फिर जब फ्रैंक और उसकी माँ पैकिंग कर रहे थे तो वो चुपके से अपने पिता के घर गया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। उस पल उसे एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन पीटर जब घर लौट रहा था तो एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी, जो उसकी माँ पर बुरी नजर रखता था। पीटर के मना करने के बावजूद उसने अपनी पावर की धौंस जमाई और पीटर को घर छोड़ने की जिद करने लगा। मजबूरी में पीटर को उसकी बात माननी पड़ी। जब वे घर पहुंचे तो पास ही खड़ी एना ने जब अपने बेटे को पुलिस की गाड़ी से उतरते देखा तो वो घबरा गई, लेकिन शुक्र है कि डरने वाली कोई बात नहीं थी। पुलिस वाले को बस इस बात की चिंता थी कि पीटर का अकेले जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो उसे घर छोड़ने आ गया, और साथ ही उसने दोनों को अलर्ट भी कर दिया क्योंकि आसपास कोई कातिल घूम रहा था। इसी बीच ऊपर से फ्रैंक भी ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मामला और न बिगड़े, इसलिए उसने एना को तुरंत बैंक से कैश निकालने को कहा। लेकिन जब दोनों बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बैंक का एक अजीब नियम है कि एक साथ इतना सारा कैश निकालने के लिए एक पक्की वजह बतानी होगी। बैंक वालों के तीखे सवालों से एना इतनी घबरा गई कि वो कांपने लगी और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये देखकर बैंक मैनेजर को थोड़ा शक होने लगा। इस नाजुक मौके पर पीटर को फ्रैंक की बात याद आई और उसने बड़े ही आराम से सारा सच उगल दिया। और सच में फ्रैंक ने कहा था कि सच बोलना ही अक्सर लोगों को गुमराह करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। पीटर की बातों से न सिर्फ बैंक वाले हंस पड़े, बल्कि उनका सारा शक भी दूर हो गया। दूसरी तरफ घर पर बल्ब ठीक कर रहे फ्रैंक को अचानक आई एक पड़ोसन ने देख लिया। बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो एना का बुलाया हुआ इलेक्ट्रिशियन है। ये सुनकर पड़ोसन का शक दूर हुआ और वो अपना सामान रखकर जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन फ्रैंक को अभी भी डर था कि कहीं उस औरत ने उसे पहचान तो नहीं लिया। पड़ोसन के जाने के कुछ ही देर बाद पीटर और उसकी माँ भी हड़बड़ी में घर लौट आए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे खतरा भी उनके पीछे पीछे आ गया है। जैसे ही वे सब कुछ पैक करके निकलने वाले थे, तभी अचानक बाहर पुलिस के सायरन की तेज आवाज आने लगी। उस पल सबके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। एना ने फ्रैंक को अकेले ही भाग जाने के लिए कहा, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अगर वो ऐसे ही भाग गया तो उन मां बेटे का क्या अंजाम होगा। वो कोई ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान नहीं बनना चाहता था जो अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर भाग जाए। इसलिए उसने एना को गले से लगा लिया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसने जल्दी से एना को वापस बांध दिया और बहुत ही प्यार से उसे आखिरी अलविदा कहा। इस वक्त एना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने फ्रैंक को सूरज की रोशनी में दूर जाते हुए देखा। कोई नहीं जानता कि फ्रैंक के बारे में किसने पुलिस को बताया था, बस इतना पता था कि जेल से भागने और किडनैपिंग के जुर्म में उसे 10 साल की सजा और सुना दी गई। जब तक पुलिस की गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई, एना उन्हें ही देखती रही और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि फ्रैंक को अब 20 साल जेल में ही गुजारने होंगे। उसकी सजा के दौरान एना ने उसे छुड़ाने के लिए कई वकीलों से मदद मांगी। उसे उम्मीद थी कि वो फ्रैंक पर लगे झूठे इल्जामों को हटा सकेगी, लेकिन हर बार उसे वकीलों की तरफ से वार्निंग ही मिली। वकील की कड़वी बातों ने एना को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। काफी जद्दोजहद और तकलीफ के बाद उसने हार मानने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसने फ्रैंक से प्यार करना छोड़ दिया था। वो अभी भी अक्सर उससे मिलने जेल जाती थी और लेटर्स के जरिए अपना हालचाल बताती रहती थी। लेकिन फ्रैंक नहीं चाहता था कि वो एना की खुशियों के बीच में आए। वो बस यही चाहता था कि एना आगे बढ़े और अपनी जिंदगी जिए, इसलिए वो हर बार एना को मिलने से मना कर देता था। आखिरकार वो 3 दिन की छोटी सी मुलाकात बस एक खूबसूरत याद बनकर रह गई, जो पल भर में ही टूट गई। वक्त बीतता गया। पीटर को फ्रैंक से जो पिता का प्यार मिला था, उसी के सहारे वो बड़ा हुआ। उसने फ्रैंक के सिखाए हुए बेसबॉल के ट्रिक से अपने स्कूल की टीम में एक खास जगह बनाई और फ्रैंक ने उसे जो टायर बदलना सिखाया था, उसी की मदद से उसे अपना प्यार मिला। 20 साल बाद वो एक नासमझ बच्चे से एक समझदार और सुलझा हुआ नौजवान बन गया था। फ्रैंक से सीखे फ्रूट पाई बनाने के हुनर से उसने एक बहुत फेमस केक शॉप खोली थी। फ्रैंक की रिहाई से कुछ वक्त पहले पीटर को जेल से एक लेटर मिला। प्यारे हेनरी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे भूले नहीं होगे। हमने एक साथ वो लेबर डे वीकेंड बिताया था। वो 5 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। फ्रैंक ने लेटर में वादा किया था कि इस बार वो एना का दिल कभी नहीं दुखाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया और एना आज भी सिंगल है तो उसने पीटर से उन्हें दोबारा मिलने देने की रिक्वेस्ट की। पीटर जानता था कि उसकी माँ ने फ्रैंक का इंतजार करने के लिए सालों उस घर में गुजारे हैं। उस दौरान वो एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्रैंक लौट कर आए और उसे घर का रास्ता ही न मिले। सालों से वे दोनों मानो एक दूसरे की यादों में ही
कैद थे। बस एक उम्मीद के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने लंबे साल काट दिए। एक तरफ वो कभी न खत्म होने वाला प्यार था और दूसरी तरफ उनका पक्का भरोसा। आखिरकार आधी जिंदगी के दुखों के बाद उनकी किस्मत फिर से जुड़ गई। दो दिल सालों बाद फिर से मिल रहे थे। एक धुंधला सा चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, जब तक कि वो एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से बस नहीं गए। इस एक छोटे से गले लगने के लिए उन्होंने न जाने कितने दिन और रातें काटी थी। मिलने से पहले दोनों ही अपनी अपनी उलझनों और अकेलेपन में कैद थे। शायद इसी एक जैसे दर्द ने ही किस्मत को मजबूर किया कि वो इस बड़ी दुनिया में उन्हें फिर से मिला। इतने लंबे इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार एक दूसरे का साथ मिल गया और उनकी जिंदगी में खुशियों और उम्मीदों ने फिर से दस्तक दी। दो टूटे हुए दिल अब एक दूसरे के सहारे अपनी ताकत बन गए थे और साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। शायद इस दुनिया की सच्ची खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती और नहीं कभी जाया होती है। ये हर मुश्किल को पार कर लेती है और आपको हमेशा खुशियां और सुकून देती है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे पल खो दिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो आखिरकार एक हो गए। इस अजीब और उलझी हुई दुनिया में हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग एक ही समय पर कई लोगों से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं। ये सच्चा प्यार देखकर न सिर्फ मैं हैरान हूँ, बल्कि मुझे पक्का यकीन हो गया है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेता है और वक्त के साथ और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है।